सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलते हैं भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो आज ही से नवदुर्गा लग गए, जो गुप्त नवदुर्गा हैं। ये गुप्त नवदुर्गा वैसे तो देखो ये योगी संत योगी के लिए हैं, सिद्ध पुरुषों के लिए हैं, लेकिन देखो पूजा पाठ करने के लिए कोई किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। हमें पूजा पाठ करने के लिए क्या नियम है? नियम बस एक ही है कि भगवान का, माँ जगदम्बा का सुमिरन करो, उनका ध्यान करो, उनका पूजा पाठ करो। उनके जब दिन आते हैं तो जब जब उनके पर्व के दिन होते हैं, त्योहार के उत्सव के दिन होते हैं, उन दिनों में हमें उनका सुमिरन करना चाहिए, उनका पूजा पाठ करना चाहिए। आज मंदिर को साफ करना चाहिए। आज सुबह हमने नहीं साफ कर पाया, लेकिन अभी शाम को सब कुछ हमने श्रृंगार किया, मंदिर सब साफ किया। तो साफ करना चाहिए। चूँकि हर 6 महीने बाद माँ आती हैं, और वैसे देखो देखी जाए तो 3 महीने बाद, एक साल में 4 बार माँ के दिन होते हैं। 2 गुप्त होते हैं और 2 सब के लिए होते हैं, संसार के लिए होते हैं। लेकिन देखो पूजा करने के लिए, भगवान माँ का ध्यान करने के लिए कोई मनाही नहीं है कि नहीं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, सब दिन भगवान के होते हैं, सबको पूजा करनी चाहिए, सबको आराधना करनी चाहिए और सबको माँ का मंत्र जाप करना चाहिए। तो ये गुप्त नवदुर्गों की सबको बहुत बहुत बधाई। और चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। तो वो आज भगवान का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा है कि ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का कैसे नाम पड़ा था, कैसे भगवान जो है उस लिंग में कैसे स्थित हुए थे, ये सब कथा जो आज भगवान शिव की, तो ये ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है। तो वैसे ज्योतिर्लिंग की कथा इसलिए चल रही है कि भगवान के अवतार की जो कथा थी, जो ज्योतिर्लिंग के भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग थे और उनकी खाली तब अवतार की कथा थी। लेकिन इसमें भगवान का पूरा ब्यौरा दिया गया है, सारा विवरण दिया गया है कि भगवान शिव जो है क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये सब क्या जो हुआ था, जो क्या भक्त ने किया था, क्या राक्षसों ने किया, क्या, तो वो सब जो है इसमें कथा दी गई है। तो देखो अगर ज़्यादा देर नहीं सुन पाते हैं, वैसे तो हालांकि मैं 20 मिनट बोलती हूँ, ज़्यादा 21 मिनट हो जाते हैं, किसी दिन 21 मिनट तो खैर हो जाते हैं, डेली हो जाते हैं। तो 21 मिनट में अगर देखो कहते हैं कि 24 घंटा हम काम में बिजी, ये मैंने कल बोला था, काम के ऊपर बोला था। लेकिन जो है अगर हम उसमें से भगवान के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा है, हमारे पूर्वज के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही अच्छा है, खराब कुछ नहीं है। 2 शब्द भगवान के हमें सुनने को मिलते हैं तो हमारे कानों में पड़ते हैं, हमारे अंतःकरण शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं। कथा सुनने से हमारा मन भी शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो जिसको शुद्ध पवित्र करना होता है तो वो कथा को जरूर सुनता है और सुनना चाहिए। देखो ये हमारा बोलने का है, हमारा तो देखो रूटीन है, हम तो भगवान की शरण में पहुँच गए, हम तो अध्यात्म मार्ग पर हैं, जो भगवान की शरण में है, और उनसे फिर हम पीछे हटने का तो हमारा कोई सवाल है नहीं है। हमें तो ये हमेशा आगे और क्या भगवान करते हैं, करवाते हैं, इससे ज़्यादा करवाते हैं क्या, तो वो ज़्यादा ही करवाएंगे। भगवान पीछे तो कदम नहीं डालने देंगे, आगे को ही ले जाएंगे। और ये भगवान की चूक, तो जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का शिवलिंग कैसे प्रसिद्ध हुआ था, कैसे सिद्ध हुआ था, इस कथा को कहते हैं। देखो यहाँ पे ये ऋषि मुनि भी पूछते हैं सूत जी से, सूत जी भगवान शिव ने जो है ये गौतम और अहिल्या का कैसे उद्धार किया था, और उद्धार करने के लिए कैसे उन्होंने ये अपने जहाँ रहने के स्थान पर तप किया था। तो ये सब कथा सुनने के लिए ये सब कह रहे हैं, वो सूत जी बता रहे। तो वो सूत जी कह रहे हैं कि हमें वैसे कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन हमने व्यास जी से जो कुछ सुना है वो ही हम तुम सबको बताएंगे। चूँकि व्यास जी जो है ये भगवान शिव का ये जो है शिव पुराण जो है किनके अधिकार में है? व्यास जी के अधिकार में। जो पाराशर के पुत्र हैं व्यास जी हैं, ये उनको द्वैपायन भी कहते हैं। चूँकि वे विष्णु के अवतार हैं तो उनको द्वैपायन कहते हैं। तो यहाँ उनकी कथा जो है हो रही है। तो यहाँ पे ये देखो ये कथा सुनाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, क्या पहले हमें भगवान देखो वो भी ये सूत जी भी
पहले भगवान का ध्यान करते हैं, शिव का ध्यान करते हैं, अपने व्यास जी का ध्यान करते हैं। क्योंकि चाहे कोई हो, चाहे हम हों, चाहे कोई व्यास जी हों, चाहे कोई कथावाचक हों, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। अगर हम ओम शब्द बोलते हैं, उतनी देर में हम उतनी 1 मिनट या 2 मिनट के लिए हम भगवान के स्वरूप में जो है सम्मिलित हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप में हम जो है स्थित हो जाते हैं, या शिव हमारे अंदर स्थित हो जाते हैं। ये कैसे भी मानना चाहिए, क्योंकि जो शिव को मानने वाले होते हैं तो वो स्वयं कहते हैं कि सो हम, एक कहने का अधिकार हो जाता है, सो हम शिव हैं। तो यहाँ पर जो है ये गौतम की कथा है। ये गौतम कहते हैं गौतम क्या थे, गौतम तो बहुत सिद्ध पुरुष थे और भगवान के शंकर को, भगवान शिव का बहुत जाप अनन्य भक्त थे, जाप मंत्र उनके बहुत करते थे। भगवान शिव के ये जो पार्थिव शिवलिंग बना के वो पूजा पाठ भी करते थे और भगवान शिव में उनकी भक्ति इतनी थी कि वो हर समय भगवान शिव का नाम लेते थे, हर समय भगवान के ध्यान में ही रहते थे। जो संत योगी होता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, फिर उसे संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं लगती हैं, फिर संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं रहती हैं। जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो इन पर फिर ध्यान नहीं जाता है, इनसे विलक हो जाता है, क्यों हो जाता है कि फिर भगवान की शरण में जाने के बाद उसके अंदर केवल ना ही उसको धन की चिंता रहती है, ना ही किसी की रहती है, नहीं मान सम्मान की रहती है, न सुख दुख की रहती है, किसी की नहीं रहती है। उसको तो हमें अपना कार्य करना है, भगवान का हमें कार्य करना है। तो ऐसे ही गौतम थे और गौतम की पत्नी अहिल्या थी, वो भी बड़ी सती साध्वी थी और बहुत सुशील थी। वो भी भगवान का बहुत भजन करती थी, ये पूजन पाठ करती थी। वो अहिल्या बहुत ये सती साध्वी में गिनी जाती है। चूँकि जितने ये ज्योतिर्लिंग हैं, तो ज्योतिर्लिंग की ये गौतम के है या किसी की है, तो उनके घर में जो है तभी ये भगवान ने उनके नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, संसार में उनका विस्तार करने के लिए ही भगवान उन्हीं के घर में जाते हैं, जिनके घर में स्त्रियां जो है धर्मपरायण होती हैं, जो स्त्रियां जो है पतिव्रता होती हैं, जो मालूम पड़ा के घर को भी लेके चलती हैं और बाहर वालों की चिंता होती है और अपने पति की जो सेवा करती हैं, जैसे अनुसुईया थी। तो यहाँ अहिल्या थी, लेकिन क्या हुआ था कि उनके यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी। जब बारिश नहीं हुई थी, उनकी सूखा पड़ गई थी। उन्होंने जो है ये पर्वत पर जाकर ये तप करने लगे थे। क्यों तप करने लगे थे? क्योंकि बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गई थी। वहाँ के जितने थे, जितने आसपास के थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे थे, ये सब बहुत परेशान थे। लेकिन बारिश न होने की वजह से, सूखा पड़ने से वे सब घर छोड़ के चले गए थे। जहाँ के पशु पक्षी भी थे, वो भी पक्षी भी कहते हैं ये जो पेड़ों पर घोंसला रख लेते हैं, लेकिन उनके पेड़ भी सारे जल गए थे ये वर्षा न होने से और गर्मी से। तो पशु भी, जो पक्षी भी नहीं दिखाई देते थे, पशु भी वहाँ से चले गए थे, मतलब सब चले गए थे। नगर में कोई नहीं बसा था। वहाँ पर न रहने की वजह से एक अहिल्या कहने लगी कि स्वामी ऐसे कैसे चलेगा कि जहाँ बिना पानी के अन्न नहीं, जल पीने को नहीं है, खेती बाड़ी सूखी पड़ी है, पेड़ पौधा सब सूख गए हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये भी सब परेशान हैं, इंसान जो रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे बहुत परेशान हैं, क्या करना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जो है ये गौतम ने कहा था, अब तो अहिल्या एक ही काम है कि हमें तप करना पड़ेगा, तप से ही सब कुछ मिलता है, बिना तप के नहीं मिलेगा। उन्होंने जो है ये 12 वर्ष तक जो है उनने तपस्या की थी। ये जाके ये पर्वत पर जाके तपस्या करने लगे थे और तपस्या करने के बाद में फिर भी पानी नहीं बरसा था और न बरसने के कारण फिर उन्होंने कहा था अब क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये जल के देवता कौन है? वरुण। जल के देवता कौन है? ये जल के देवता वरुण हैं। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, जो जल के देवता वरुण हैं हमें उनकी जो है आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। लेकिन उनके लिए भी, उन्हें को उनका आह्वान करने के लिए और उनको बुलाने के लिए, हमें जल पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें वरुण देवता की भी तपस्या करनी पड़ेगी।
उनने जो 6 महीने वरुण देवता की तपस्या की थी, और वरुण देवता की तपस्या करने के बाद में और वहाँ वरुण देवता जब उत्पन्न हुए थे, तो वरुण देवता ने कही कि कैसी गौतम तुमने याद किया था। लेकिन यहाँ गौतम कहने लगे थे कि वरुण देवता पहले तो देख के बहुत वो खुश हुए थे। खुश होने के बाद में कहने लगे, हमने आपको इसलिए यहाँ पे तुम्हारा आह्वान किया है, इसलिए हमने तब किया है कि हमारे यहाँ पर नगर में बारिश नहीं हुई है, इससे सारी सूखा पड़ गई है। पशु पक्षी जितने थे सब ये छोड़ के चले गए, और जल की वजह से ना ही कुछ हो सकता है, ना ही खेती बाड़ी हो सकती है, ना ही ये पूजा ये कर्म करने के लिए, स्नान करने के लिए, जल पीने के लिए कहीं भी नहीं है। तो इसलिए आप जल के देवता हैं, आप जल के स्वामी हैं। देखो वरुण देवता जल के स्वामी तो हैं, लेकिन वरुण देवता रुष्ट होने पर वो क्या करते हैं कि वो भी अपना बहुत अनोखा खेल खेलते हैं। देखो जितने देवता हैं सब देवताओं को हमें पूजना चाहिए। देखो सूर्य देवता को भी नहीं छोड़ सकते, चंद्र देवता को भी नहीं, जल देवता को नहीं, वायु देवता को भी नहीं, अग्नि देवता, इन सब देवताओं की पूजा हमें करने से, चूँकि ये ही 8 देव योनियाँ हैं जो भगवान शिव के अंदर विराजमान है। ये ही 8 देव योनियाँ भगवान शिव के अंदर विराजमान है, और विराजमान होने की वजह से इस संसार के प्राणियों के लिए भगवान ने इनमें संसार में इनको इनका सब कार्य करने के लिए सबको भेज देते हैं। सबको भेज दिया कि संसार के जितने प्राणी हैं उनको वायु की भी जरूरत है और उनको जल की भी जरूरत है। तो वहाँ वायु देवता तुम ही जाओ, जल देवता तुम ही जाओ, अग्नि देवता तुम ही जाओ। ये सब जो है क्यों है, देखो पृथ्वी तो है ही है, पृथ्वी तो कहते हैं ये जो है मूल में पृथ्वी तो है ही है। पृथ्वी नहीं हो तो मनुष्य का आवागमन कैसे होगा, कैसे ये संसार की सृष्टि का कार्य होगा, कैसे यहाँ पर जो है आगे का जो है जो चल रहा है, आगे का कार्यक्रम चलता है वो कैसे चलेगा बिना सृष्टि के, तो ये संसार ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेकिन वरुण देवता से जब उन्होंने प्रार्थना की तो वरुण देवता ने कहा कि अगर तुम जो जल हमसे मांग रहे हो इस देने में हम जो है समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है कि हम जो कुछ भी देते हैं भगवान शिव की आज्ञा से देते हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती है तब तक नहीं देते हैं। और जल हम नहीं दे सकते हैं, ये भगवान शिव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम तुम्हें जल नहीं दे सकते हैं। हाँ इतना कर सकते हैं कि अगर तुम्हें जल की आवश्यकता है तो एक हाथ नीचे गड्ढा खोद लो, गहरा गड्ढा, एक हाथ गड्ढा खोदने के बाद में हम उसमें जल जो है प्रभावित कर देंगे, जल उसमें छोड़ देंगे। यह गौतम ने कहा कि इतना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, इतना ही तुम हमारे लिए कर दोगे तो इतने के लिए भी हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें इतना ही जल दे दो जो कि हम स्नान वगैरह कर सकें, भगवान का हम ये अभिषेक कर सकें, पूजा कर सकें, उनका जलाभिषेक कर सकें। तो ये वरुण देवता ने कहा ठीक है। उन्होंने एक हाथ गौतम ने एक हाथ नीचे गड्ढा खोदा था और खोदने के बाद में फिर वहाँ पर जल आ गया। जब जल आ गया वरुण देवता ने जल को छोड़ दिया था। जल को छोड़ने के बाद में जैसे जल आया था ये गौतम बहुत खुश हो गए थे, बहुत प्रसन्न हो गए थे। होने के बाद में उन्होंने वरुण देवता की स्तुति की, वंदना भी की थी। क्योंकि वरुण देवता ने भी भगवान शिव का ध्यान किया था, क्योंकि भगवान शिव के बिन तो कोई देवता कोई कार्य नहीं कर सकता है। जहाँ तक ब्रह्मा विष्णु भी हैं, इंद्र भी हैं, ये भगवान शिव के जो है, इंद्र तो चलो देवताओं में आते हैं, ये इंद्र लोक के राजा हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु तो जो भगवान है, ईश्वर हैं। लेकिन ये भी अपना कार्य कब करते हैं, जब भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तब आगे कोई कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया तो इतना कर दिया कि उनको जल एक गड्ढे में दे दिया। ये जो देने के बाद में ये गौतम ने उस गड्ढे का पानी इतना अच्छा पानी था, वो कभी क्षय नहीं होता था। उसका जो है अच्छा पानी का मतलब है कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। और लेकिन जो है क्षय होता है तो वो नष्ट होता है, नष्ट होने वाला वरुण देवता ने नहीं दिया था। ये देने के बाद में ये गौतम बहुत खुश हुए, अहिल्या बहुत खुश हुई। होने के बाद में वहाँ पर एकदम सब जगह जल हो गया। वहाँ तो जितने पेड़ पौधा थे सब भी हरे भरे हो गए। सो जो पशु पक्षी चले गए थे वो भी सब आ गए थे।
जहाँ तक के ऋषि मुनि चले गए थे, ब्राह्मण चले गए थे, उनकी पत्नियाँ, ऋषि मुनियों की पत्नियाँ चली गई थी, उनका घर परिवार सब वहाँ पर आके सब रहने लगे, सबको जल मिल गया। जल मिलने के बाद में फिर उन्होंने वहाँ पर जो खेती को, अन्न को उपजाया। अन्न के चूँकि ये पानी से क्या होता है, पानी जब आ गया तो पानी के बिना तो जो अन्न नहीं उपजता है, लेकिन उन्होंने अन्न को भी उपजाया। ये धान भी उन्होंने किया, चूँकि धान तो हमेशा उसके लिए तो पानी चाहिए जो है। वहाँ पे उन्होंने धान को भी बोया था और जो है और अन्न को भी बोया था। वहाँ अन्न भी उपजाऊ हो गया, सब वहाँ आनंद से रहने लगे। रहने के बाद में ये वरुण देवता ने आ गए गौतम के वहाँ पर, चूँकि गौतम सबका जो है ये सबका हित करने वाले थे, सबका कल्याण करने वाले थे, सबको जो है सब ये साधन सुलभ करने वाले थे। लेकिन आगे जो गौतम के लिए क्या हुआ था, ये भयंकर जो परेशानी आई थी। चूँकि जो नगर के लोग बाग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई न कोई जो है ये उपद्रव उठा लेते हैं। चूँकि ये अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी क्या करते हैं कि ये इनके अंदर सोचने की क्षमता तो होती नहीं है। इस कारण वो क्या करते हैं कि उनको जो सामने वाला है उसको जो उनके अंदर अहंकार होता है, तो सिद्ध पुरुषों के लिए भी उनको अहंकार दिखाई देता है। आगे जो घटना घटी थी वो बहुत भयंकर थी, लेकिन क्या हुआ था ये मैं कल बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। चूँकि ये कल फिर इसका जो है ये दूसरा अध्याय चलने लगेगा। चूँकि भगवान शिव जो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या ये लोग आ गए हैं वहाँ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको कहते हैं। यहाँ गणेश जी भी तो कभी कभी कह देते हैं जो होनहार होती है वो तो हो के रहती है। चूँकि जब अज्ञान ही इकट्ठे हो जाते हैं तो भगवान भी क्या करें, कभी कभी जो कहते हैं अज्ञानता को जो है नष्ट करने के लिए कहते हैं कि अग्नि जो है अग्नि होती है, अग्नि जब तक ये कहते हैं जब तक नहीं वो बुझती है, जब तक कि वो सारी अग्नि को सारी समधा को नहीं जला देती है, तब तक वो नहीं वो शांत होती है। तो ऐसे ही मनुष्य हैं, जब तक मालूम पड़े कि दूसरे को जब कष्ट इतने देते हैं, मालूम पड़े कि जब भगवान शिव का डंडा पड़ता है तब तक वो कष्ट देते रहते हैं। बाद में फिर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ मनुष्य के अंदर जो जैसी बुद्धि होती है वो वैसे ही कार्य करता है। तो इसलिए मैं कल जो क्या होना है वो मैं कल कहूँगी, आज बस इतना ही कहूँगी। भगवान शिव में ध्यान लगाते रहो। तो हम भगवान शिव को जो हम जपते हैं या ध्यान करते हैं या उनकी हम सेवा करते हैं, पूजा नहीं की जाती है, ये सेवा की जाती है। चूँकि हम भगवान की सेवा करते हैं, पूजा का मतलब तो जी हो जाता है। पूजा एक अलग बात हो जाती है कि पूजा हम करते हैं कि चलो भगवान की हमने उनको पूज्यमान है इसलिए हमने उनकी पूजा की है, लेकिन मुख्य तो ये है कि हम भगवान की सेवा करते हैं। हम दास हैं, हम दास हैं। हम जो कहते हैं दास का भाव अब होता है तो भगवान कह देते हैं कि दास से तुम्हें, अगर तुम दास से अपने को समझता है, किसी दिन इतना ऊंचा उठा दूंगा कि कहते हैं कि संसार में मालूम पड़े कि ये दास जो है ये तेरे जीवन में नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि पहले तो हमें दास का ही हमें करना चाहिए। जो देखो यहाँ भगवान कहते हैं विचारों को भाव का यहाँ पर तुलना होती है। ये विचार क्या है, भाव क्या है। हमें नीचे बनने में बहुत फायदा है, चाहे संसार के इंसान हो चाहे भगवान हो। जब तक हम छोटे रहेंगे, नीचे रहेंगे, तब तक हम सही रहेंगे। तो अगर हम ऊंचा, और जब मालूम पड़ा हमारे अहंकार आ गया और हम सबसे बड़ा ऊंचा समझने लगेंगे, उसी दिन धड़ से नीचे गिरेंगे। तो हमें इसलिए तो कहते हैं कि सब जो कुछ भी कार्य करो सोच समझ के करो। ये जीवन बहुत ही कठिन है। तो हम सबको जो है वाणी को विराम देती हूँ। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।